वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो हम पढ़ते हैं जहाँ पर मतलब मैं दो विटामिन दो ही कैटेगरी में बता दिया था। एक था आपका ए डी ई के जहाँ आ रहा था, एंड एक ही था बी एंड सी। जहाँ बी एंड सी विटामिन था उसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, एंड जहाँ पर ए डी ई के वाला था वहाँ उसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। ये दो ही बातें मैं बता दिया था कि नहीं? आपको ये दो बातें बता दिया था। तो उसके बाद क्या था ना, ए डी ई के वो भी समझा दिया था, विटामिन बी की समझा था, मतलब किसको क्या बोलते हैं, उसका मतलब डेफिशिएंसी में क्या होगा, और उसके लिए मतलब क्या भी प्रोटीन हम खाना पड़ेगा, मतलब डाइट के लिए भी क्या लेना है, बस सभी के। एंड सबसे बेहतर मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट बोला जाता है, मतलब ये कौन सा पर्टिकुलर विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा मतलब डिजीज होता है, ये सबसे बड़ी बात है। समझ पाए हो? तो चलो अभी देखते हैं जो बाकी था लास्ट विटामिन। आज ये विटामिन ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, फिर कल से क्या करेंगे, 2 या 3 पार्ट में क्वेश्चंस करा देंगे। समझ पा रहे हो? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो विटामिन सी, विटामिन सी को हम देखते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, पहले तो इसको बोलते हैं आस्कॉर्बिक एसिड। ऑलवेज याद रखना विटामिन सी का मतलब ये है आस्कॉर्बिक एसिड और आस्कॉर्बेट। आस्कॉर्बेट कहाँ पर ऐसे नहीं बोला, मतलब नहीं पूछता क्वेश्चंस, तो आस्कॉर्बिक पूछता है। बुझी पार तुम जहाँ कूजी। ओके, देन क्या है ना, विटामिन सी इज ए विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड्स। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं मतलब हम पाते हैं इसके लिए। इसके साथ ही साथ डाइट सप्लीमेंट, जब भी हम डाइट के साथ भी लेते हैं ये विटामिन सी एंड बी, ऐसे दोनों चीज़ें जो हमारे टेबलेट वगैरह भी अभी भी देखो कोरोना के टाइम में भी ये प्रोटेक्शन के तौर पे भी काम कर रहा है कि नहीं? तो हम सब खाते हैं ना, मतलब विटामिन बी से मिला के जो भी टेबलेट वगैरह मिल रहा है खाते हैं। क्यों ना, मतलब खुद ही के इलाज के लिए, मतलब खुद ही के मतलब सेल्फ इलाज के लिए जो भी हो सकता है वो मिलता है। इसलिए विटामिन जो भी विटामिन सी होगा उसको बोलते हैं आस्कॉर्बिक एसिड, एंड उसको आस्कॉर्बेट भी बोल सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी एक विटामिन है वो जो फाउंड है, तो ये ज़्यादातर बहुत सारे जगह पर फाउंड होता है, मतलब डाइट सप्लीमेंट के तौर पर हम भी लेते हैं। एंड यहाँ पर बोला गया है कि इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी। हाँ, स्कर्वी एक रोग होता है, मतलब डिजीज। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज याद रखना। विटामिन सी के डेफिशिएंसी में कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आता है। व्हिच डिजीज कम्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, है स्कर्वी। एंड विटामिन सी को क्या बोला जाता है, ये है आस्कॉर्बिक एसिड। समझ पा रहे हो? एंड ये बहुत सबसे ज़्यादा जो मतलब आसानी से जो भी मतलब कुछ भी खाओ मिल जाता है खाने पे, वो है विटामिन सी। याद है? याद रहा कि नहीं? तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन सी इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब जरूरी न्यूट्रिएंट है। इसके साथ साथ इन्वॉल्व इन द रिपेयर टिश्यू को भी ये रिपेयर करता है। ये तो डिजीज इसका अभाव से मतलब हो जाता है आपका स्कर्वी, लेकिन वो क्या मतलब रिपेयरिंग करता है ना, टिश्यू को भी मतलब एनर्जी देता है, रिपेयरिंग करता है। उसके साथ ही साथ एंजाइम प्रोडक्शन के भी ये काम में आता है। टिश्यू एंड एंजाइम प्रोडक्शन कौन सा विटामिन से हो जाता है? विटामिन सी। समझ पा रहे हो? एंड विटामिन कौन सा विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है, वो है विटामिन सी। समझ पा रहे हो? एंड कौन आसानी से मिल जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट में ज़्यादा मिलता है, वो है विटामिन सी। मतलब देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन ही गया। समझ पा रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी पढ़ते हो स्मार्टली पढ़ो, हार्डवर्क साथ ही साथ ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी चाहिए। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर यही लिखा गया है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम। जैसे ही मैं ऊपर बोल दिया एंजाइमेटिक एंड टिश्यू। समझ पा रहे हो? हाँ, इसके साथ साथ भी ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा है। जितने भी मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड कर रहा हूँ, जब भी पढ़ रहे हो मतलब विटामिन सी हाइपेन देके लिख दो इसके विटामिन सी हाइपेन डेफिशिएंसी हाइपेन स्कर्वी। विटामिन सी अभाव, विटामिन सी तार डाहणु रहा तार अभाव, तार डाहणु रहा तार अभाव जनित रोग। बुझीपार ना नहीं? तापर विटामिन सी मोस्ट इन डाइट्स, डाइट इजिली अवेलेबल इन डाइट। तो डाइट ऊपर हम जहाँ भी खाई यही पार। टिश्यू एंड एंजाइम, इट हेल्प्स विटामिन सी हाइपेन हेल्प्स टिश्यू एंड एंजाइमेटिक। विटामिन सी फंक्शंस एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट मतलब है मतलब एंटीबॉडी की तरह ये मतलब हमारे काम करता है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं
शरीर को बाह्य जनित मतलब जो रोग से प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए तो हम कोरोना समय भी खा रहे हैं, है कि नहीं। तो चलो ये क्या है ना, मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन विटामिन सी। मैं बोल चुका हूँ। देखो बी एंड सी ये है दोनों वाटर सोल्यूबल, इसीलिए ये दोनों क्या होगा मतलब इजीली भी सिंथेसाइज हो जाता है। एंड विटामिन सी ज़्यादातर खाने पीने में मिलता है। वो यहाँ पर बोलता है कि क्या ना, बहुत सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर इसको एक ही ये विटामिन है जो, हालांकि इसके पहले जो 5 ही विटामिन ए डी ई के, उसके साथ साथ बी, वो सभी के सभी ज़्यादा मतलब कोई सिंथेसाइज में होता है, कोई भी सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी आसानी से सिंथेसाइज हो जाता है। एंड बोथ बाय प्लांट एंड एनिमल, दोनों की मतलब दोनों की भांति मतलब ये भी हो जाता है दोनों के साथ। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। हाँ यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर ये नहीं आता है, मतलब ये कब आता है ना भाई, जब भी, हाँ ये कभी कभी आता है, आ सकता है। मतलब विटामिन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी, ये याद रखना। HO कितना आएगा आपका, 4 आएगा HO। एक जो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पेंटागन बोलते हैं। एंड उसको बेंजीन बोलते हैं केमिस्ट्री में। बेंजीन में एक वो लगा है, हाँ जो भी केमिस्ट्री में जिनका भी मतलब था +2 या +2 तो छोड़ो, कम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन +3 में प्रॉपर केमिस्ट्री था, मतलब क्या है ना आपका ऑनर्स था, उनको तो मतलब ये चुटकी का खेल है, क्योंकि ये सब जानते हैं। तो कोई नहीं, मतलब ये भी नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, मतलब बहुत रेयर, तो इसलिए इसको याद ना रखो, सही है, फिर भी देख लो, मतलब फोकस करके जाना भी मतलब गलत बात नहीं है। एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी आ सकता है सभी विटामिन का स्ट्रक्चर पूछ देगा, नीचे में सभी ऑप्शन में रख देगा, लेकिन ऊपर पूछ देगा इसमें से विटामिन सी का कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या करोगे। इसलिए जानना पड़ेगा कि जहाँ पर 4 कम से कम इतना तो याद रखो, मतलब कम से कम HO कितना है, HO है जहाँ पर 4 ओके, एंड उसके साथ एक ही H 2 ही हो, जहाँ पर 4 HO होगा, एक ही H होगा, वहाँ पर 2 वो होगा, मतलब ये बॉन्डिंग कहाँ पर कौन है, ये तो मतलब नहीं याद रख पा रहे हो तो इस बहुत बढ़िया, नहीं याद रख पा रहे हो तो फिर भी लेट इट, मतलब इसको छोड़ो, लेकिन जो भी मैं बोला उसको अच्छे से याद रखना। 4 HO, एक ही H एंड 2 ये हो गया विटामिन सी का स्ट्रक्चर। ओके देखो, हाँ ये भी बहुत मतलब कभी कभी ये भी आ सकता है। देखो ये बढ़िया है, देखो ये क्या यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि विटामिन सी कब डिस्कवर हुआ था एंड किसने डिस्कवर किए थे, कहाँ डिस्कवर हुआ था, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके हर विटामिन के, लेकिन मैं जैसे कि जानता हूँ विटामिन से ज़्यादातर डिस्कवर मतलब कौन सा ईयर में, याद रख लो ये सबसे बेस्ट है। इससे ज़्यादा इसका साइंटिस्ट मतलब कौन निकाले थे, ये क्या है, ये भी इतना ज़्यादा भी नहीं आता। जैसे कि आटम न्यूक्लियस मतलब हम पढ़ते हैं ना, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, उसका कौन उद्भावन किए थे, मतलब उनको तो नेम पहले ही पूछता है, उसके साथ साथ भी डे मतलब ईयर कौन सा साल भी पूछ ही देता है, लेकिन यहाँ पर साल याद रखो बस, दैट्स इट, इतना ही पर काफ़ी हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आएगा कि विटामिन सी कब डिस्कवर हुआ था, तो आंसर आप करना 1912। ओके, लेकिन आइसोलेटेड कब हुआ था, 1928 एंड इन 1993 फर्स्ट विटामिन केमिकल। देखो विटामिन सी के ऊपर उसका फॉर्मेशन के ऊपर से 3 ही प्रकार मतलब अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। पहले ही पूछ सकता है कि कम से कम मतलब पहले ऐसे ही डिस्कवर हुआ था कब, 1912 आंसर करियो, लेकिन अच्छे तरह से ये अलग अलग होकर मतलब रिफाइंड वगैरह होकर ये अच्छे तरह से विटामिन सी उसको मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में आया कभी, उस मतलब 12 और कितना हो गया आपका 12 से 28 मतलब 16 साल के बाद, वहाँ पर सिर्फ 5 साल के बाद वो केमिकली प्रोड्यूस होने लगा। बस जस्ट रफ मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब खुदाई मतलब खुद मतलब क्या मिट्टी खोद के हमको जो मिला वो है रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं, मतलब जो मिला वो सोच लो 1912 में मिला, ऐसे ही तरह है कुछ, मतलब बहुत जो रॉ मटेरियल है वो 1912 में मिला। क्या ये जो खुद के मतलब हम मिट्टी को खोद के जो निकाले हैं क्या प्योर है, नहीं, उसको प्योर करते हैं तो आइसोलेट करते हैं 1928, तो वो उसके बाद फिर उसको कैसे होता है मतलब बार बार उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, उसको बोलते हैं 1928। समझ पा रहे हो। हाँ, इसके साथ ही साथ क्या है ना, इट इज़ ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन के अंडर में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी एक एसेंशियल सभी का मतलब जो एक लिस्ट है मेडिसिन वगैरह उसमें से भी आता है। समझ पा रहे हो, बहुत कुछ यहाँ पर विटामिन सी से मैं जानी पड़ो नहीं, बहुत किसी जाने मिलूँ।
हाँ हाँ, और एक भी पूछ सकता है, मतलब विटामिन सी को लेके कौन दोनों थे जो नोबेल प्राइज भी 1937 से उनको मिला था? वो है अल्बर्ट सेंट जियोर्जी, वाल्टर नॉर्मन हावर्थ। अल्बर्ट सेंट जॉर्ज, देखो अल्बर्ट जॉर्जी, वाल्टर हावर्थ। देखो एक ही लेटर में, देखो हमारे क्या होता है कि यहाँ पर हम इंडिया के बच्चे हैं, क्या होता है कि ज़्यादातर हमको फॉरेन नेम मतलब इजीली हम याद नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नाम होता ही कुछ ऐसा, समझ पा रहे हो, इतने स्मूथ भी नहीं है, मतलब हमको यही लगता है। शायद उनको भी लग सकता है हमारा नाम कैसे अजीब है, लेकिन उनको बहुत अजीब है। मैं तो यही मानता हूँ, आपका क्या राय है आप बोल सकते हो, लेकिन यही है, सच में यही है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जितना इसका मतलब जो भी साइंटिस्ट मतलब नोबेल फोबेल कुछ भी जीते हैं उनके हैं, तो उनका मतलब बस जितना उनको शर्ट से याद रख मतलब कर पाओ, तो उतना शर्ट उनको नाम को बना लो। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बोला कि अल्बर्ट सेंट जॉर्ज का हम ओनली अल्बर्ट जॉर्ज बोल सकते हैं, तो हो गया बात ना। तो अल्टर नॉर्मन हावर्थ को अल्टर नॉर्मन भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही 1937 में विटामिन सी के लिए नोबेल प्राइज पाए, समझ पा रहे हो ना, वाल्टर नॉर्मन एंड अल्बर्ट जॉर्ज, समझ पा रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात है विटामिन सी कहाँ से पाया जाता है, मैं बाद में भी यहाँ पर मैं मतलब एक पीडी मतलब लास्ट में भी मैं स्लाइड ये दिया हूँ, वहाँ भी देख सकते हो, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। देखो वो यहाँ पर बोला है कि लिखा है कि विटामिन सी में क्या पाया जाता है, इसका मीनिंग भी यही हुआ ना, मतलब विटामिन सी पाने के लिए मतलब क्या खाना चाहिए, वो बोल रहा है कि विटामिन सी में क्या है, यहाँ पर लिखा है, तो उसका मतलब भी यही सेम ना। मतलब आगे जाके भी हम यदि पढ़ेंगे कि विटामिन सी का मतलब भी जो भी है ना, मतलब वहाँ से जो भी मिलता है क्यों ना, लेकिन बाद में भी यही भी मतलब इसका मीनिंग भी यही सेम हो जाएगा कि विटामिन सी को पाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या आपको हो जाता है, साइट्रस फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यू फ्रूट, गुआवा, गुआवा जानते हो जो पेड़ लगा के सब खाते हो, ब्रोकोली बाजार से लाकर खाते हो, ये देखो स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ये सभी हो गया। इसमें से ज़्यादा जो विटामिन सी के कौन इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर पूछा जाता है, वो तो एक ही हो गया गुआवा, एंड सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉबेरीज एंड साइट्रस फूड ऑल्सो एंड कीवी फ्रूट ऑल्सो, बस इतना ही, ये ज़्यादा याद रखना, ब्रोकोली ऑल्सो। तो ये 5 चीज़ यहाँ से याद रखना जितना भी है। वो ब्रोकोली को नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पे ऊपर ज़्यादातर नहीं आता है ब्रोकोली, क्योंकि ब्रोकोली बी में भी है सी में भी है, तो जो कॉमन हो जाता है उसको नहीं पूछता। मतलब यहाँ पर भी जो है एक विटामिन और अलग सा विटामिन के लिए भी है, उसको ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है जो यूनिक हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो हाँ यहाँ पर देखो, हाँ जैसे कि मैं बोला विटामिन सी हैज ए डेफिनेट रोल इन ट्रीटिंग स्कर्वी, जैसे कि बोला कि विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी हो जाता है, तो इसीलिए स्कर्वी के लिए भी एक मतलब डेफिनेट इसका मतलब मेडिसिन खा लो या टेबलेट इसको बाजार से लेकर खा लो, स्कर्वी ठीक हो जाएगा, समझ पा रहे हो, है कि नहीं। बस इतना ही यहाँ पर है और कुछ नहीं बस। तो वहाँ पर देखो फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ स्कर्वी के बारे में थोड़े जानते हैं, जस्ट देखो ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि हमको बायोलॉजी में स्कर्वी का मतलब हम क्या है कि बायोलॉजी में इसके ऊपर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा जानो। ये नहीं कि हमारा ऑनर्स पेपर है बहुत सारा लिखना होगा, बस थोड़ा जानो। यही मैं बोलता हूँ कि स्कर्वी तो जो होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना ही लाइन आता है जहाँ पर हम ब्रैकेट एंड किया, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय हुम, या फिर पूछेगा डैश इज कॉज्ड बाय विटामिन सी, व्हिच डिजीज, डैश डिजीज, समझ पा रहे हो। तो जो भी है एंड कैन बी बेनिफिटेड विथ विटामिन सी कंटेनिंग फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स, इसको ये किया जाता है। हाँ अर्ली सिम्टम्स आर malaise एंड लेथार्जी प्रोग्रेशन टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखो वही बोलता है मैं स्कर्वी का लक्षण क्या है वो भी पूछता है, मतलब ये तो अलग सा टॉपिक हो गया, फिर भी यहाँ डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पर वही बोला गया है कि स्कर्वी कैसा है हम कैसे जानेंगे ना, थोड़ा थोड़ा हमको थकान लगेगा, लेथार्जी, हम मतलब ज़्यादा काम नहीं करेंगे यार, malaise एंड लेथार्जी मतलब आलस से हो जाएगा, लेथार्जी ऐसे स्टॉपनेस, ऐसे ही कुछ टायर्डनेस फील होगा, उसके साथ ही निश्वास प्रश्वास लेने की भी मतलब बहुत कष्ट होगा, उसके साथ ही हड्डियां हैं वो पेन होगा, उसके साथ जो हमारा तीत
गम है जिसको माढ़ी बोलते हैं ओडिया माढ़ी कुହାଯାଏ तो दांत माढ़ी भी बिंधिब मतलब ब्लड भी पड़ो टिके टिके मैं ब्लीडिंग जस्ट टिके टिके जो जमी ब्रश कला बेले माढ़ी कले जमी ब्लड टिके बाहरी से पायरिया जो मान से टाइप हम उसके साथ ही साथ ससेप्टिव ब्रूजिंग समझ पा रहे हो स्कर भी कैसे पता चलेगा ना थकान भी होगा उसके साथ ही साथ भी क्या ब्रेथ लेने में बहुत कष्ट होगा उसके साथ ही साथ गम से भी थोड़ा ब्लीडिंग हो जाएगा बस ओके बस इसके साथ ही साथ भी मतलब जहाँ पर भी इंजरीज होगा वहाँ पर मतलब ठीक नहीं होगा ज़्यादातर पूर वुंड हीलिंग ज़्यादातर जो इंजरी भी हो जाएगा ऐसे ही सब लक्षण है समझ पा रहे हो इसलिए ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी विटामिन सी से इसको ठीक नहीं विटामिन सी डाइट के हिसाब से हम खाएंगे खा के ठीक नहीं करेंगे तो मर भी सकते हैं मतलब डैमेज भी हो सकता है इवेंचुअल डेथ भी हो सकता है समझ पा रहे हो इवेंचुअल डेथ भी हो सकता है ओके तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट देखो हाँ यही यहाँ पर मैं शॉर्ट में बोल दूंगा मतलब क्या क्या सोर्स है आपको प्लांट सोर्स है जैसे कि ऊपर में बोला मतलब यहाँ पर जस्ट ज़्यादा है मतलब कितना पर 100 ग्राम से कितना मिलीग्राम खाना चाहिए तो देखो कक्कड़ू प्लम एक भी है कामू कामू एक्केरोला सी बकथ्रोन इंडिया घुसबेरी समझ पा रहे हो ये 5 ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग सा नेम हो गया ये अलग अलग सा एक फ्रूट है तो फ्रूट के हिसाब से देखो यहाँ पर जो भी पूछा जाता है मैं बोल देता हूँ कक्कड़ू प्लम ये पूछा जाता है उसके साथ कामू कामू पूछा जाता है एंड ये दोनों छोड़ दो इंडियन गुजबेरी पूछा जाता है तो इसीलिए ये 3 ही चीज़ का मतलब याद रख लो 1000 से 5300 काकाडू प्लम की लेना चाहिए मतलब कितने पर 100 ग्राम में कामू कामू 2800 एंड इंडियन गुजबेरी 445 समझ पा रहे हो काकाडू प्लम इंडियन गुजबेरी ज़्यादा पूछता है कामू कामू कभी कभी पूछता है समझ पा रहे हो तो इसके लिए काकाडू प्लम के लिए 1000 से 5300 कामू कामू के 2800 इंडियन गुजबेरी के 445 समझ पा रहे हो ऐसे ही याद रख लेना समझ पा रहे हो यहाँ पर देखो ब्लैक करंट भी हो गया मैं जैसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है देखो ब्लैक करंट गुआवा ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से मिलता है ये चाहे ये दोनों को याद रखते हो कि नहीं रखते हो चलेगा लेकिन ऊपर जो 3 बोला उसका नेमिंग मतलब नेमिंग विथ नेमिंग सहित क्या है कि कितना मिलीग्राम पर 100 ग्राम याद रख लेना आराम से यहाँ पर कितना मतलब 200 ये याद मत रखना है जैसे सजेशन दे रहा हूँ उसके बाद मतलब उसके बगैर क्या करना है ओनली क्या क्या है मतलब गुआवा ब्लैक करंट भी इसके लिए चाहिए ऐसे ही याद रख लो ओके समझ पा रहे हो यहाँ पर देखो यहाँ पर और एक हो गया मैंगो हो गया आपका है कि नहीं यस आपका मैंगो हो गया मैंगो कितना चाहिए ना 28 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एक 100 ग्राम में 28 मिलीग्राम एक देखो यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मान के चलो आपका 100 ग्राम करना है मतलब 100 ग्राम का मतलब आपके मान के चलो 4 ही फ्रूट लिए इस यहाँ से जितना ही सोर्स में बोल दिया प्लांट सोर्स बहुत कुछ 2 स्लाइड में बोला ऊपर यहाँ पर भी 3 स्लाइड में बोला हूँ और भी एक स्लाइड है वहाँ पर ही बोलूँगा लेकिन मान के चलो वहाँ से आप इम्पोर्टेंट कुछ उठाए मैं 5 ही स्लाइड में जो पढ़ा मैं उसमें तो ओनली चाहे एक 20-30 है लेकिन मैं ओनली 5 फ्रूट्स खाऊंगा एंड 5 मतलब 5 सोर्स लाऊंगा एंड हर सोर्स में 20-20 मिलीग्राम खाऊंगा तो मतलब उसके हिसाब से क्या 100 ग्राम हो जाएगा है कि नहीं हाँ मतलब 20 नहीं मान के 1000 खाएंगे ना एक ना यही ना तो 1 ही ग्राम मतलब जितना मिलीग्राम उसी हिसाब से मिलीग्राम के तौर पर खाएगा तो मान के चलो ऐसे आधा छोटा छोटा करके खाएगा तो उसको क्या हो जाएगा ना वो लास्ट में पर 100 ग्राम में उसको मिलेगा तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कम से कम क्या कितना खाएं आप तो रिसर्च करते हो लेकिन जो एक मतलब तथ्य है पूछ ही सकता है यही है कि सी में कम से कम जो मैंगो खाना चाहिए विटामिन सी के लिए जो मैंगो में मैंगो से मिलेगा ये पर 100 ग्राम कितना होना चाहिए ना 28 उसके बाद क्या है ना ब्लैकबेरी जो कासाबा है वो है 21 मिलीग्राम पर 100 ग्राम समझ पा रहे हो उसके बाद पोटैटो हनीड्यू मेलन वो हो गया 20 उसके बाद टोमेटो हो गया 14 मिलीग्राम पर 100 ग्राम क्रैनबेरी 13 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ब्लूबेरी ग्रेप भी मिलता है अंगूर टमाटो में मिलता है विटामिन सी ब्लैकबेरी नहीं ब्लूबेरी एंड ग्रेप से भी मिलता है ब्लूबेरी मतलब गुलाब ये है क्या है मतलब जामुन जिसको बोलता है जामुन ओके
तो उसके बाद टमाटो मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो विटामिन सी का मतलब पूछता है वो तो हो गया आपका हाँ ये भी देखो पोटैटो पूछता है, लेकिन गुआवा जो ऊपर पड़े मतलब पिछले स्लाइड में मैं बोला गुआवा ज़्यादातर, ऑरेंज गुआवा वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही साथ भी ग्रेप भी हो गया, एंड टोमेटो भी ऑल्सो, एंड ब्लैकबेरी ब्लूबेरी ऑल्सो। मैंगो कभी कभी पूछता है, नहीं पूछता है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। उसके साथ साथ ओनियन भी हो जाएगा, प्याज भी हो जाएगा, चेरी पीच भी हो जाएगा, कैरेट एप्पल एस्परगस भी हो जाएगा, कैरेट एंड एप्पल एंड एस्परगस भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो लास्ट ये देखो, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। देखो क्यू फ्रूट, समझ पा रहे हो? तो क्यू फ्रूट जैसे कि ये तो ऊपर मैं बोल चुका हूँ, क्यू फ्रूट ब्रोकली भी हो जाएगा आपके साथ ही मतलब देखो बेल पेपर भी, ग्रीन बेल पेपर भी बोल सकते हो। एंड मैं देखो दो ही बात बोल चुका हूँ, मतलब ब्लैक पेपर ब्लैकबेरी भी होगा, ब्लूबेरी भी होगा। इसके हिसाब से आपका जो होगा ब्रुसेल्स प्रोडक्ट क्लाउडबेरी भी हो जाएगा, पपैया हो जाएगा। हाँ पपैया तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, एल्डरबेरी हो जाएगा। देखो आप कम से कम विटामिन सी के अंडर में जितना नाम सभी के सभी मतलब माइंड में मतलब आप फोकस करके आँख से रख लो, मतलब मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेटर होगा, और नहीं तो लिख लो और ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मिलीग्राम ग्राम जितना ही ऊपर तीन ही बोला उसका फोकस करो, बाकी मत करो। आएगा तो उस दिन से आएगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मिलीग्राम से पर ग्राम वहाँ पर मैं यहाँ पर अमाउंट है, लेकिन ये छोटा छोटा 98 ये सब नहीं पूछेगा, क्योंकि नहीं पूछा है अभी तक, मतलब बहुत रेयर पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलो यही था आज के लिए, यही विटामिन मतलब सेशन। अभी विटामिन क्या है ना टोटली कंप्लीट हो गया विटामिन आपका थ्योरी, बस कल से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलो विदाय नवा बहुत कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन अनुजाई 2-3 क्लास क्वेश्चन करदे, तो देन पूरा प्रैक्टिस हो। ओके।